नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजद की। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जीतन राम मांझी से मुलाकात करने गेस्ट हाउस पहुंचा। जीतन राम मांझी से मुलाकात कर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने झारखंड में महागठबंधन की हुई बैठक की जानकारी दी। साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भी चर्चा की गई। वहीं जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग पर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने की बात कही। रहते हैं कि जाते हैं। देखिए, एक बैठक यहाँ हुई और बैठक में तय हुआ कि जो फर्स्ट सीटिंग है वो गेटिंग हो गया और जहाँ सेकंड है उस पर दूसरी चर्चा होनी थी। मगर जो कांग्रेस में इस तरह डिस्प्यूट है, सिर फोराफोरी है, जिसका आज पटाक्षेप हो रहा है दिल्ली में। पटाक्षेप होने के बाद जब आएंगे तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की दूसरी बैठक होगी और दूसरी बैठक के बाद जो महागठबंधन का स्वरूप तय हो जाएगा कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा। और जो महागठबंधन जो है, जो इसके पहले जो महागठबंधन हुई और महागठबंधन सरजमीन पर नहीं उतरी, उसका भी लोगों का है कि इस बार जो है महागठबंधन के तमाम नेता जो है एक प्लेटफार्म पर आकर के सभी क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, जिससे कि सरजमीन पर महागठबंधन का स्वरूप आए। आज भी चाहे यहाँ का हो, झारखंड का हो या बिहार का उपचुनाव का मामला हो, हम लोग को वंस फॉर ऑल तैयार होकर के वहाँ क्षेत्र में चल जाना चाहिए था और वहाँ काम करना चाहिए था, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीए के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आप लोगों के माध्यम से हम बिहार के महागठबंधन को और झारखंड के महागठबंधन से अनुरोध करते हैं कि अब समय गंवाए बिना जल्दी आप तय कर लीजिए और क्षेत्र में जाइए, तभी नौका पार लगेगी, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुए मारपीट के मामले को लेकर कांग्रेस महामंत्री केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कांग्रेस के 36 वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और सुबोध कांत सहाय के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। मामला इतना बिगड़ गया कि इसमें आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसी के तहत सभी कांग्रेसी नेताओं को केसी वेणुगोपाल ने अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए सख्त नसीहत दी है कि पार्टी को तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने की नसीहत दी गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली पहुंची। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में कांग्रेस के नेताओं की बैठक दिल्ली मुख्यालय में जारी है। वेणुगोपाल ने तमाम कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और गुटबाजी तथा बयानबाजी से बाज आने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस जारी खींचतान में प्रदेश मुख्यालय से निकलकर दिल्ली मुख्यालय पहुंचे हुए नेताओं में आपको बता दें, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष के साथ सह प्रभारी उमंग सिंहवार, सुबोध कांत सहाय, प्रदीप बालमुचू, राजेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के साथ पूर्व विधायक केन त्रिपाठी सहित कई नेता मौजूद हैं। अब बात रिम्स में इलाजरत लालू यादव की। रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू यादव से जेल के मैनुअल के अनुसार शनिवार को कोई भी 3 व्यक्ति मिल सकता है। इसी के तहत शनिवार को उनके समधी कैप्टन बीएन यादव और समधन मृदुला देवी मुलाकात के लिए रिम्स पहुंचे। इस दौरान लालू के रिश्तेदारों ने उनसे पेइंग वार्ड में उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। इधर लालू ने नॉनवेज खाने की इच्छा जताई, पर खराब तबीयत की वजह से डॉक्टरों ने लालू के नॉनवेज खाने पर रोक लगा दी है। शनिवार का दिन लालू के समर्थकों और सगे संबंधियों के लिए खुशी का दिन होता है, क्योंकि इस दिन लालू से मुलाकात करने को मिलता है। इसी बाबत आज लालू से मिलने उनके रिश्तेदार रिम्स पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। ये बात तो ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि हम तो एक परिवार के सदस्य की तरह मिले हैं, इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा सर, ये सेहत देख के आपको क्या लगा? देखिए, यहाँ रिम्स में कोई कमी तो नहीं छोड़ रही है, लेकिन हाँ, बेहतर इलाज के लिए बाहर जाएंगे। अरे अच्छा ही होता है रिएक्शन प्रॉब्लम से मिलने का। बस ठीक है, साधारण।
इधर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी अन्य बीमारियों से जूझ रहे लालू को अपने खान पान पर नियंत्रण करने की डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी है। फिर भी लालू इन सभी हिदायतों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आज लालू ने फिर से नॉनवेज खाने की इच्छा जाहिर की, पर डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें नॉनवेज खाने नहीं दिया। लालू जी ठीक है, उनका जो मंथली चेकअप करते हैं, एक्सटेंसिव मंथली चेकअप हुआ, उनका किडनी, लिवर और चर्बी और यूरिक एसिड ये सारा फंक्शन ठीक ही है। किडनी 50% पे काम कर रहा है जैसा था, और कोई डिटोरेशन नहीं हुआ है। 4 महीने का जो 3 महीने का ग्लाइकोसेटेड हेमोग्लोबिन होता है वो 7 है, पिछले बार 6.4 था। थोड़ा सा कंट्रोल शुगर हुआ है, और बाकी सब ओवरऑल मिला जुला के ठीक ही है। बता दें कि हाल में ही लालू को हाई कोर्ट के द्वारा देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिली है, जिसके बाद लालू और उनके समर्थकों को उनके बाकी के मामलों में जमानत मिलने का इंतजार है। झारखंड में विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में राजद के चाणक्य का जेल में होना पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापारा प्रखंड के पावर सब स्टेशन में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी विद्युत कर्मियों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसकी वजह से अमड़ापारा एवं पकुड़िया प्रखंड की विद्युत आपूर्ति घंटों बाधित रही। मामले की जानकारी मिलते ही कार्यपालक अभियंता समीर कुमार ने कर्मियों को आश्वासन देते हुए इनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात की। बता दें कि दैनिक वेतनभोगी विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार करने के कारण पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अमड़ापारा एवं पाकुड़िया के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया और वे परेशान रहे। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि इस पर कोई ठोस फैसला हो और सभी स्थानीय प्रशासन से हम लोग भी ये अनुरोध करेंगे कि इस कार्यालय को सपोर्ट किया जाए जी, ताकि हम लोग निर्बाध विद्युत सप्लाई करने में सक्षम हो पाए। एक झूठा केस दर्ज किया गया SC/ST एक्ट के अंतर्गत जी, जिसमें बिल्कुल भी इन लोगों की कोई संलिप्तता नहीं है और इन लोगों को फंसाए जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम लोग छापामारी करते हैं या और भी कई कार्य हैं जो हमारा डायरेक्ट पब्लिक से रिलेशन है। हर केस इन लोगों पर दर्ज किया जाएगा तो ये लोग अपने कार्य के निर्वहन में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस कार्य का सूचना मिला है, लगभग ये घटना 4-5 दिन पहले का है। कन्या विद्युत अभियंता दुर्गा शंकर सिंह के द्वारा 4 लोगों के विरुद्ध विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसके बाद जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उन लोगों के द्वारा काफ़ी दबाव बनाया गया FIR वापस लेने के लिए, लेकिन वो FIR वापस नहीं ले गया। उसके उपरांत लगभग 4-5 दिन गुजर जाने के बाद उनके द्वारा एक ऑनलाइन FIR थाना में दर्ज की गई है। सुबह में कुछ पहरिया लोग या कुछ ग्रामीण लोग आकर के काफ़ी लोग धमकाए, जिसके वजह से उन लोग भयभीत हो गए और कार्य छोड़ दिया एवं कार्य बहिष्कार कर दिए एवं सभी लोग एक साथ समूह बना करके सभी लोग एक रिटर्न में लिख करके कार्य छोड़ दिए। क्योंकि सभी लोग वो मानव दिवस कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, जिसके वजह से उनको समझा बुझा करके पावर रिस्टोर करवाया जा रहा है। प्रशासन से भी मदद ली गई है। हाफ एन आवर में बिजली जो बाधित हुई है उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के हेटगढ़ा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 50 पेटी से अधिक नकली शराब बरामद किया। बता दें कि बरामद शराब की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है। मामले में 2 लोगों को पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया गया है। उत्पाद विभाग जिले में चल रहे अवैध शराब के कारोबार में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि गोला थाना अंतर्गत हेटगढ़ा गांव में एक किस्तो पुकार के घर में अवैध शराब स्टोर कर रखा गया है, जमा कर रखा गया है। उसी के संबंध में हमारे सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और अनूप प्रकाश के द्वारा टीम गठित किया गया और उनके घर में छापामारी की गई, जिसमें लगभग 35 से 40 पेटी अवैध शराब, विदेशी शराब बरामद किया गया है। रांची में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में जिला इकाई ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सलीम सहाय ने की। धरने में जिले के विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लेते हुए अपनी मांगों को रखा और कहा कि बार बार वार्ता और सहमति के बावजूद सरकार और विभाग शिक्षक की समस्याओं और शिक्षक के हित के प्रति निराशाजनक रवैया अपना रही है। उनका कहना है कि सरकार यदि शिक्षकों की मांगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाएगी तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आज झारखंड के 24 जिलों में
सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हम रांची जिला होकर के भी सरकार को चेताने और जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हर बार समझौता करती है, हर बार हमसे वादा करती है और हमारे जायज़ मांगों को वो छोड़ देती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इसी के खिलाफ में आज हम पूरे जिला होकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए आप सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।